पेन पेपर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि उसने जो हमसे पूछा है, उसने क्या पूछा है कि 200 रुपये पर यदि हम 10% की चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो जो भी आपका होगा, फिर हम 20% की चक्रवृद्धि ब्याज निकालें 2 वर्ष के लिए तो उतना जो आपका निकलेगा, तो उनका अंतर क्या होगा, कितना अधिक बन रहा है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। करें तो 20% का यहाँ पर यदि हम सक्सेसिव देखें तो कितना बनता है आपका 44% बनता है। इसी प्रकार से हम यदि 10% का देखें तो कितना बनता है आपका 21% बनता है। और यदि हम उनका अंतर करते हैं तो कितना बनता है आपका 23 बनता है। और 23 से आप देख लो कौन सा संख्या आपकी डिवाइड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। तो 23 से आपका यहाँ पर 40 डिवाइड होगा नहीं, 48 डिवाइड होगा नहीं, 44 डिवाइड होगा नहीं, 23 से सिर्फ 46 डिवाइड होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। आप बोलोगे सर सक्सेसिव वगैरह निकालना हमें नहीं आता, हमें सक्सेसिव निकालने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि हमसे सक्सेसिव वगैरह नहीं निकालना पड़े, हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को डायरेक्ट ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकें। तो ऐसा कोई तरीका हो, कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो वो हमें बता दीजिए। तो ऐसा करिए, यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए। यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं हम आपको। वैसे और भी शॉर्ट ट्रिक हैं लेकिन इसे आप देख लीजिए, इससे आपका बड़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कितना है आपका 10% है। और ये याद रखिए कि आपका 2 वर्ष के लिए बोल रहा है। 10% का मतलब कितना होता है 1/10 होता है। 10 से 11 हो गया। 20% का मतलब कितना होता है 1/5 यानी कि 5 से 6 हो गया। ये हमने बोला 2 वर्ष के लिए बोल रहा है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 11 का कितना होता है 121। हमने बोला 5 का कितना होता है 25 और 6 का कितना होता है 36 होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बोला कि ये जो आपका मूलधन है ये आपका 100 का कितना गुना हो रहा है। तो आप यहाँ पर बोलोगे 100 का ये आपका 2 गुना हो रहा है, यानी कि ये कितना हो गया आपका 200 हो गया। हमने बोला यदि आपका ये 100 का दो गुना हो रहा है तो इसको भी आप यदि 2 गुना करोगे, इसको भी आप 2 गुना करोगे तो कितना बन रहा है आपका, यहाँ पर बनेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक, इतना बन गया आपका। हमने बोला अंतर कितने का आ रहा है 42 का आ रहा है। यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर 25 का कितना गुना हो रहा है ये, तो आप बोले सर 25 का 8 गुना हो रहा है, ये कितना हो जाएगा आपका 200। हमने बोला यदि 25 का 8 गुना यदि आप ये हो रहा है तो यहाँ पर 36 को भी आप 8 गुना कर दो। यदि हम इसे 8 गुना करते हैं, 8 से 48 के 8, हाथ से लगी 4, 8 8 24 और 4 28। हमने बोला इसके कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर 88 का अंतर आ रहा है। हमने बोला 88 में से 42 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, तो अंतर आ जाएगा आपका 46। और भी आपके ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं तो वो हम आपको बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ तो अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि आपको यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर देखिए 2 हमने आपको तरीके बताए हैं, दोनों तरीके में से आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हो, आपको आंसर 100% बिल्कुल सही मिलेगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।